आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अगर आपके मन यहाँ स्थिर है तो और जन्म में जाएगा, बुद्धि धीमी है तो और जाएगी, संस्कार भी श्रेष्ठ है तो ट्रैवल करके जाने वाला है। तो मन, बुद्धि, संस्कार अच्छे बनाने चाहिए क्योंकि आत्मा की शक्तियाँ हैं। गाड़ी में जैसे ड्राइवर आगे की सीट पर बैठता है, ऐसे में शरीर रूपी गाड़ी में आत्मा भी आगे की सीट पर बैठती है, क्योंकि सारा संचालन कौन करता है? आत्मा ही तो करती है, इसलिए आगे बैठी है। तो ये आपका सत्य अस्तित्व है कि आप एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, न कि बॉडी तो कौन हर जन्म में मिलनी है, पर नहीं, लेकिन एक आत्मा है। हाँ, और अति सूक्ष्म हो, चमकते हुए सितारे की तरह हो, पॉइंट ऑफ लाइट हो, ये आपका सही। अब वो छोटी आत्मा ही सब कुछ कर रही है, वो निकल जाती है तो हर शरीर पुतला बन जाता है। अब जरा 2 मिनट वहाँ भगवान के बारे में शिव का निराकार रूप है, उनको शरीर नहीं है। ब्रह्मा का तन लेते हैं स्थापना के लिए, और ना विष्णु के द्वारा अपनी पालना होती है। अपन भी सब वहाँ से आए, अपन एक आत्मा ही है बिल्कुल। हमने अलग अलग शरीर अपने को मिला है, अपन प्लस पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं, और ब्रह्मा के द्वारा सब ये स्थापना होती है। ये थोड़ा आगे आ जाइए। चित्त में अपने आत्मा का समझा, फिर परमात्मा का भी समझा। अब परमात्मा जब धरती पे आते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि परमात्मा स्थापना करते नई सतयुग की दुनिया की, लेकिन वो हमें कैसे सिखाते कि हम भी नई दुनिया सतयुग में जा सके। हमें भी तो जाना है ना सतयुग में, यही कलयुग में तो नहीं रहना है, सतयुग में जाना है। तो भगवान हमें राजयोग से सिखाते हैं, राजयोग के माध्यम से सिखाते हैं। हमारे अंदर ये जो 8 शक्तियाँ हैं, समेटने की, सहन करने की, परखने की, निर्णय करने की, ऐसे 8 शक्तियाँ हैं जो हमारी शक्तियाँ हमारे अंदर है, लेकिन हम भूल गए हैं, तो वो जागृत हो जाते हैं। जैसे हनुमान को दिखा था, वो शक्तियाँ अपनी भूल गया था, उसको उड़ना आता था लेकिन वो भूल गया था, तो हमें भी भगवान याद दिलाते हैं। जैसे आत्मा के अंदर 7 गुण है, वो प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, ऐसे 7 गुण है, लेकिन वो भी हम भूल गए हैं। हम बोलते हैं शांति चाहिए, लेकिन वो हमारे अंदर है, लेकिन हम ढूंढते बाहर है। तो भगवान हमें राजयोग से वो सिखाते हैं कि हमारे अंदर जो है ना, उसी को बाहर निकालना है सबके अंदर, लेकिन वो उसके ऊपर विकारों का जो लेयर हो गई है, किसी के अंदर क्रोध आ गया है, लालच आ गया है, तो अपनी ओरिजिनल आत्मा की क्वालिटी को भूल गया है। तो भगवान अभी राजयोग सिखा के वो सभी शक्तियाँ और गुणों को जागृत कर रहे हैं। जो 7 दिन का कोर्स है, फ्री ऑफ। अनादि है, शिव अनंत है। वीर विकारों का विनाशी तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता शिवं सत्यं सुंदरा। श्रीमद् भगवद गीता से लेकर महाभारत, शिव पुराण, रामायण, यजुर्वेद, मनुस्मृति व सभी में कहीं न कहीं से परमात्मा के दिव्य अवतरण की बात कही गई है। किसी भी धर्म ग्रंथ में परमात्मा के जन्म लेने की बात नहीं है, बल्कि उनके प्रकट होने या अवतरण व पर काया प्रवेश करने की बात कही गई है, क्योंकि परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं होता है। शिव पुराण में यह स्पष्ट लिखा है कि मैं ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस सृष्टि चक्र में 3 लोक होते हैं, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन अर्थात परम धाम। पहला स्थूल लोक, जिसमें हम मनुष्य आत्माएं निवास करते हैं, जो कि पंच तत्वों से बना हुआ है। दूसरा सूक्ष्म वतन, जो कि सूर्य चांद से भी पार है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी की पुरियां हैं। तीसरा परम धाम, ये सूक्ष्म लोक से भी ऊपर एक असीमित तेज सुनहरे लाल रंग का प्रकाश
प्रकाश है, जिसे अखंड ज्योति तत्व भी कहते हैं। और यहाँ पर ही निराकार परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप और उनके साथ सभी धर्मों की आत्माएं इस लोक में निवास करती हैं। और यही परमपिता परमात्मा और हम सभी मनुष्य आत्माओं का असली घर है, जिसे ब्रह्मलोक, शांतिधाम, परमधाम, मुक्तिधाम और शिवपुरी आदि नामों से जाना जाता है। पूरे विश्व में प्रायः सभी धर्मों के लोग परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। सभी मानते हैं कि परमात्मा एक है। परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु, जिनका नाम शिव है, उसका अर्थ है कल्याणकारी, यानी वो आत्मा जो ऊंच से ऊंच सर्वश्रेष्ठ है। उनका अपना साकारी व आकारी देह न होने के कारण न वे स्त्रीलिंग हैं न पुल्लिंग हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं शिवलिंग। असल में उनका स्वयं नाम है जो कभी नहीं बदलता। उनके अनेक कर्तव्यों के आधार पर भक्ति में भक्तजन उनके कर्तव्यवाचक नाम पर यादगार बनाकर गायन और पूजन करते हैं। वास्तव में शिवलिंग की स्थापना का आध्यात्मिक ज्ञान और मंदिरों में भक्तों द्वारा उनकी स्थापना का अद्भुत रहस्य ये है कि परमात्मा का अपनी देह न होने के कारण वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। वे गर्भ में भी नहीं आते, बल्कि उनका दिव्य अलौकिक जन्म इस मनुष्य सृष्टि लोक में एक साधारण बूढ़े तन में परकाया प्रवेश करके होता है। प्रायः लोग शिव और शंकर जी को एक ही मानते आए हैं, परंतु सबसे बड़ा सच तो यह है कि शिव और शंकर जी में महान अंतर है। शिवलिंग के सामने ध्यानामग्न शंकर जी की प्रतिमा इस बात को और पुख्ता कर देती है कि दोनों अलग अलग सत्ता हैं। तो आइए उनके बीच के महान अंतर को जानें। जैसे कि शिव परमात्मा है तो शंकर जी देवात्मा, शिव अशरीरी है तो शंकर जी सूक्ष्म शरीरधारी देवता, शिव जी रचयिता है तो शंकर जी उनकी महान रचना है। भोलेनाथ शिव कल्याणकारी है तो वहीं शंकर जी पुरानी पतित दुनिया का विनाश करने के कारण विनाशकारी कहे जाते हैं। शिव योगेश्वर है और शंकर जी त्यागी, तपस्वी और योगी हैं। शिव परम धाम निवासी तो शंकर जी सूक्ष्म वतनवासी हैं। एक प्रकार से कहें तो दोनों में पिता और पुत्र का संबंध है और शिवलिंग परमात्मा शिव का यादगार है। विश्व की सभी महान विभूतियों के जन्मोत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन परमात्मा शिव की जयंती को जन्मदिन न कहकर शिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा जन्म मरण से न्यारी है। उनका किसी महापुरुष या देवता की तरह शारीरिक जन्म नहीं होता है। कलयुग के अंत में जब अज्ञान रूपी अंधकार बढ़ता है, जब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी बुराइयों के वशीभूत हो दुखी और अशांत होकर परमात्मा को पुकारता है, तो भोलेनाथ शिव जो सदैव कल्याणकारी है, वे ज्ञान के प्रकाश द्वारा अज्ञानता और बुराइयों रूपी अंधकार को मिटाने के लिए गीता में किए अपने वायदे के अनुसार इस कलयुग रूपी रात्रि में अवतरित होते हैं, जिसका यादगार है ये महान पर्व महाशिवरात्रि। सृष्टि चक्र का ये रहस्य बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सुनते जाइए। आइए आइए आपको सृष्टि चक्र का बताते हैं। स्वस्तिका हम अपने घरों में क्यों लगाते हैं? शुभ के लिए। वो ये 4 युगों का भी प्रतीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इस समय हम कौन से युग में हैं? कलयुग। तो अब आपको हम बताते हैं समय के बारे में। 24 घंटे चक्र के रूप में घूम रहे हैं, महीने चक्र के रूप में घूम रहे हैं, ऋतुएं
सर्दी गर्मी बरसात बसंत ऋतु चक्र के रूप में घूम रही है। इसी तरीके से 5000 साल का चक्र है जो चक्र के रूप में घूमता है। और आपको एक नई बात बताते हैं, हर 5000 साल बाद आप ऐसे खड़े होंगे और मैं खड़ी होंगे और हम बात कर रहे होंगे। ये नई बात लगी ना आपको? ये सुनने लायक है, ये स्टोरी सुनने लायक है। जैसे 3 घंटे की मूवी होती है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता ना, ऐसी हमारी 5000 साल की सीडी है ना, हू बहू रिपीट होती है। अभी हमें कभी कभी लगता है कि ये सीन देखा हुआ लग रहा है, ये सुना हुआ लग रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर फीड है वो। ठीक है, तो अभी आप सृष्टि चक्र के बारे में जानेंगे। इसमें आत्मा, परमात्मा और प्रकृति 3 लोग रोल निभाते हैं, 3 का कार्य है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले इस धरा पर, भारत भूमि पर सतयुग था, स्वर्ग ऊपर नहीं था, यही था, है ना। राधे कृष्ण जब 25 साल के हो जाते हैं तो कॉरोनेशन डे मनाया जाता है और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। उसमें लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी उनको सौंपी जाती है, तो सतयुग शुरू होता है। एक बात आप बताइए, आपको पहले पता था कि आपके धर्म का संस्थापक कौन है? ये परमात्मा शिव खुद आके बताते हैं, हमें पता ही नहीं है। और धर्मों के संस्थापकों का पता है, पर हम हिंदू ऐसे रहे ये पता नहीं। तो ये नई नॉलेज है, इसमें ये बात भी पता लगती है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते और शिव परमात्मा निराकार ये नई दुनिया बनाने का, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वो करते हैं। तो ये 1250 वर्ष राज्य चलता है, सोने की दुनिया है यहाँ पे। आत्मा का लेवल भी सोने का है, प्रकृति का लेवल भी सोने का है और बहुत सुख से रहते हैं। एक भाषा है, एक धर्म रहता है। इसके बाद आता है चांदी की दुनिया, सिल्वर एज का। तो यहाँ पर प्रकृति भी सिल्वर हो गई और आत्मा का लेवल भी राधे कृष्ण के बाद श्री रामचंद्र और सीता जी का राज्य आ जाता है। 1250 वर्ष वो राज्य करते हैं, 1250 है ना। फिर इसके बाद ये जहाँ पर त्रेता युग के बाद सिस्टर ये सतयुग त्रेता के बाद फिर आती है सृष्टि की शाम। सृष्टि की शाम को कहते हैं द्वापर युग। एक कॉपर एज आती है, तांबे की दुनिया आ जाती है, आत्मा का लेवल भी तांबे का हो जाता है। तो यहाँ पर भक्ति शुरू होती है और राजा विक्रमादित्य जिन्होंने इस समय शिव को पहचाना था, तो वो शिवलिंग का निर्माण करते हैं और सोमनाथ का मंदिर पहला बनता है और भक्ति शुरू होती है। इसी समय पर हमारे पर विदेशी आक्रमण होते हैं और इस्लाम धर्म की स्थापना होती है, बुद्ध और क्रिश्चियन धर्म की। तो उसके हिसाब से फिर उनकी धर्मों की आत्माएं भी ऊपर से उतरती है और पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, जाति धर्म भाषा भेद बढ़ता जाता है और हम अब नीचे की तरफ जाते जाते हैं। तो आत्मा का लेवल भी नीचे, प्रकृति का लेवल भी नीचे। इसके बाद आता है द्वापर युग के बाद आता है कलयुग। इसके बारे में बोला जाता है, आपके अंदर जो ज्ञान है ना वो पहले ही है, शायद 2 मिनट सुन ले तो अच्छा है, फिर बाद में डिस्कस कर लें। कलयुग आ जाता है, इसको बोलते हैं कलह कलेश का युग। जब घर घर में महाभारत होने लगे, समझो महाभारत काल आ गया, तो ये महाभारत काल का समय अभी है जब हमारे अंदर भी मानसिक युद्ध चलते हैं और घर घर की कहानी है। यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं भी होने लगती हैं, आणविक बम परमाणु बम का निर्माण होता है और युद्ध हो रहे हैं इस समय पे। और मोबाइल का एक आविष्कार हुआ जिससे कि बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, बच्चों के लिए भी और घर घर में भी, रिश्तों में भी है। तो ये जब अंत आ जाता है तो दुखी होकर भगवान को पुकारने लगते हैं, तो अपने वादे के अनुसार परमात्मा आते हैं। तो उस काल को क्या बोला जाता है? संगम युग। पुरुषोत्तम मास के रूप में हम इसको भक्ति में जानते हैं। हीरे तुल्य युग कहा जाता है, जब आत्मा को श्याम ही गोरा था, श्याम ही काला हो गया, तो वो आत्मा का प्रतीक है। तो आत्मा काली हो जाती है, फिर उसको वापस डायमंड बनाना है तो परमात्मा शिव आते हैं, ज्ञान देते हैं। और ज्ञान देने के लिए उनको मुख चाहिए, तो वो गौमुख की महिमा है ना भक्ति में, हम जल पी के पावन नहीं हो गए। ज्ञान अमृत, वो पवित्र, गाय पवित्रता का प्रतीक है। तो एक इंसान को चुनते हैं परमात्मा, उनके मुख द्वारा ये ज्ञान हमें मिलता है। तो ये परिवर्तन का समय है।
जिसमें ज्ञान हमें लेकर अपने परिवर्तन करना है। अब एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो सुननी है तो आप सुन सकते हैं। आप अभी तक ये बोला गया, शेक्सपियर ने बोला है कि ये सृष्टि रंगमंच है, इसमें हम कठपुतली हैं। तो अभी तक की जो हमारी डेस्टिनी स्टोरी जो बनी हुई थी उसमें हम कठपुतली बनकर नाच रहे थे। कार्मिक अकाउंट जैसे थे वो सेटल कर रहे हैं, हो रहे हैं, किसी से अच्छा किसी से बुरा, और बनाते भी जा रहे हैं, ओम शांति। है ना। जो भी तो परमात्मा ये कहते हैं स्टॉल को भेंट करें। कि अभी आप जो पुरानी स्टोरी है उसको स्टॉप करो और सबको माफ करो, सबसे माफी मांगो।